जय श्री राम। तो आज भगवान श्री राम के जन्म उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री राम के जन्म उत्सव पर हम आज एक कथा की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के जीवन की पूरी कथा इसमें आपको सुनने को मिलेगी। किस तरह भगवान श्री राम का जन्म हुआ और कैसे वो श्री राम से श्री राम भगवान बने। तो इसमें ये पूरी कथा आपको सुनने को मिलेगी। तो अब हम आपको कथा सुनाते हैं। ये कथा अवध की है और बहुत ही पुरानी और सुंदर कथा है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। यही सही अर्थों में अगर कहें तो बहुत ही दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता से भरपूर, जिसका दूसरा नाम भव्यता ही हो। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं थे, उसकी एक एक इमारत बहुत ही आलीशान सुंदर थी। आम लोगों के घर भी भव्य ही थे। सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर थे, खेतों में लहराती हरियाली हवा में हिलते हुए सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। और अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने कोने में बिखरी हुई थी। सभी सुखी थे, समृद्ध थे। दुख और विपन्नता तो अयोध्या को पता भी नहीं था। दुख का तो उसमें नगर की सीमा में प्रवेश करने की इजाजत ही नहीं थी। दुख को तो पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वे कौशल राज्य की राजधानी जो था, राजा दशरथ वहीं रहते थे, वहीं के राजा थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कौशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक भी थे। ये 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था कि संतान की कमी है, जीवन में कुछ सूना सूना लगता है। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले अधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रोष्टि यज्ञ रखा गया। महर्षि ने कहा, आप पुत्रोष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि मंत्रोच्चारण के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ जी की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, चैत्र मास की 9वीं के दिन, आज ही के दिन। रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां मनाई गईं। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे। हर जगह खुशी ही खुशी, उत्सव जैसा दृश्य छा गया। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। प्रजा प्रसन्न थी। राजा दशरथ की चिंता अब दूर हो गई थी। नगर में बड़ा मनोहर आयोजित किया गया, समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज, धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत ही सुंदर थे, सुशील, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। आंखें हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपनी बड़े भाई श्री राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। भरत शत्रुघ्न के साथ
अलग अलग जोड़ी बनाकर रहते थे और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया और उन्होंने अपनी कुशल शिक्षा विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याएं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को सबसे अधिक प्रिय थे राम, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और आगे बढ़े द्वार की तरफ, महर्षि को अगवानी करने के लिए। महर्षि की उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र जी को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। बहुत बड़े और बलशाली राजा थे विश्वामित्र जी। बाद में अपना राजभार छोड़ दिया। उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उन्हें सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ जी ने महर्षि से आज्ञा मांगी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए। आपकी आज्ञा की पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आज्ञा का राजन, महर्षि बोले, हे राजन, मैं जो मांगना चाह रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, राजा बोले। मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, महर्षि ने कहा। अनुष्ठान लगभग पूरा ही हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक व्यक्ति ही मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके, विश्वामित्र जी ने कहा। दशरथ जी पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी। वह अचानक खड़े हो गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को। उनके लिए सबसे प्रिय थे वे। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र जी दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा सा छा गया। दशरथ जी की दशा देखकर मंत्री चिंतित हो गए, चुप बैठ गए। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ जी कांप कर बेहोश हो गए। राजा दशरथ श्री राम से बहुत प्रेम करते थे। उन पे तो जैसे पहाड़ ही टूट गया हो। उन्हें फिर किसी डर ने जकड़ लिया हो। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। महर्षि विश्वामित्र का तो क्रोध जैसे बढ़ता ही जा रहा था। दरबार सशक्त, एकदम शांत था। किसी अनिष्ट की आशंका हो रही थी। वे सब कुछ नहीं समझ पा रहे थे कुछ भी। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी है या नहीं है। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों को कैसे मारेगा? कैसे लड़ेगा मायावी राक्षसों से? वह छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो आप यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलता हूँ, राक्षसों से युद्ध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। क्रोधित हो उठे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। दशरथ जी बोले, आप राम को छोड़कर चाहे किसी और को मांग लो, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, राजा दशरथ बोले। महर्षि क्रोध में भभक उठे। दरबार मंत्रीगण, ऋषि मुनि सब सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं राजन।
वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं, मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं दोगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में बताया, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ बताए। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की यही रीति है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाए हैं। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते हुए कोई उनका बाल विवाह का नहीं कर पड़ेगा। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन पर अभी भी खिन्नता थी। पुत्र विछोह का दुख अभी भी उनको सता रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह और कुछ सोचकर यहाँ आए होंगे। श्री राम को नई विद्याएं सिखा सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दीजिए। राम उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र जी से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ की बात स्वीकार कर ली और राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की पूरी सूचना दी। दोनों भाइयों ने सहर्ष से पिता की आज्ञा का पालन किया, सिर झुकाकर आदर सहित। राज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर जाने की आज्ञा दे दी और विश्वामित्र ऋषि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और राम और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे। राम से 2 कदम पीछे लक्ष्मण जी अपने धनुष संभालते हुए चल रहे थे। तो आज की कथा इतनी ही। धन्यवाद मेरी कथा सुनने के लिए और अगली सीरीज का इंतज़ार कीजिए।